बिहार में ऐसे ऐसे गजब कारनामे सामने आते हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। बिहार में चोरी से लेकर फ्रॉड तक की घटनाओं में ऐसी ऐसी चीजें सामने आती है और उनको अंजाम देने के तरीके ऐसे होते हैं जिसको देखकर खुद पुलिस भी बहुत चक्की रह जाती है। क्राइम पर कंट्रोल रखने का दावा करने वाली नीतीश कुमार सरकार कितना कामयाब हुई है वो सबके सामने है, लेकिन अब बिहार में कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने सबके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बिहार में लूट का अनोखा मामला देख सब हैरान, शिक्षा देने वाले ही बन गए लूट के मास्टरमाइंड। बिहार में लूट और चोरी के लिए भी ऐसे ऐसे तरीके निकाले जाते हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अब एक बार फिर से बिहार से आई खबर ने सबको चौंका दिया है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में एमडीएम योजना लूट का एक बड़ा जरिया बना हुआ है। बराबर एमडीएम की राशि और चावल के लूट के खेल का खुलासा होता रहा है। इस लूट में एमडीएम योजना से जुड़े कई अन्य कर्मी भी शामिल रहे हैं, यानी पूरी सुनियोजित तरीके से लूट को अंजाम दिया जाता है। बीच बीच में खुलासे भी होते रहते हैं। प्रधान शिक्षक और अन्य बेनकाब होते रहे और कार्रवाई भी होती रही है, फिर भी लूट का खेल जारी ही रहा। ताजा मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड का है, जहां के प्रधान शिक्षक ने एमडीएम में लूट की सारी हदें पार कर दी है। महीनों बाद प्रधान शिक्षक के लूट के खेल का खुलासा हुआ है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके साथ लपेटे में एमडीएम के साधन सेवी भी आए हैं, वो भी दंड के भागी बने हैं। ग्रामीणों ने किया है लूट का खुलासा। पूरा मामला मिडिल स्कूल बंगराहा का है। एमडीएम में लूट का खुलासा अधिकारी ने नहीं बल्कि ग्रामीणों ने किया। अधिकारी और निगरानी रखने वाले कर्मी तो हाथ पर हाथ रखे बैठे थे। इस लूट पर नजर रख रहे ग्रामीण जब ग्रामीण लूट के खेल में संतुष्ट हो गए तो अधिकारी से शिकायत की। आरोप लगाया था कि बच्चे काफी कम मौजूद रहते हैं, लेकिन प्रधान शिक्षक अधिक बच्चों की हाजिरी बनाते हैं और एमडीएम के चावल और पैसे का गबन कर रहे हैं। आरोप की जांच एमडीएम के डीपीओ आयुष कुमार ने खुद की थी। लूट का खेल देख डीपीओ भी हैरान। प्रधान शिक्षक कितनी चालाकी से एमडीएम में लूट के खेल को अंजाम दे रहे हैं, जांच में पता चलने के बाद एमडीएम डीपीओ भी एक तरह से हैरान रह गए थे और कार्रवाई का पूरा मन बना लिए थे। प्रधान शिक्षक हैं जय किशोर भगत। डीपीओ ने उन पर 2,46,346 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। बताया गया कि जिले में ये पहली बार है कि एमडीएम में लूट के दंड के रूप में किसी प्रधान शिक्षक के खिलाफ इतनी बड़ी राशि का आर्थिक दंड लगाया गया है। प्रधान के पास लूट का कोई जवाब नहीं। एमडीएम डीपीओ आयुष कुमार ने 22 जुलाई को जांच की थी। पाया था कि स्कूल में औसतन प्रतिदिन 39 बच्चे आते हैं, जबकि प्रतिदिन औसतन 411 बच्चों की हाजिरी बनाकर प्रधान शिक्षक एमडीएम पद में घोटाले कर रहे हैं। उसमें 24 और 29 जुलाई को गड़बड़ी को लेकर जवाब मांगा, वो जवाब नहीं दे सके। इसके बाद डीपीओ द्वारा उनके खिलाफ 2,46,346 जुर्माना लगाया गया है। ये पैसा एक हफ्ते के अंदर एमडीएम समिति सीतामढ़ी के खाते में जमा करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर राशि जमा नहीं की गई तो उनके वेतन से वसूल की जाएगी, साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इधर इस लूट के लिए एमडीएम के प्रखंड साधन सेवी इंद्रेश कुमार को भी जिम्मेदार मानकर उनके जुलाई के मानदेय से 10% राशि की कटौती का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में कुछ और भी ऐसी घटनाएं सामने आई शिक्षकों को लेकर, जिन्होंने इस पद को ही शर्मसार कर दिया। दरअसल परसौनी थाना क्षेत्र के एक स्कूल में प्रधान शिक्षक ने कथित तौर पर छात्राओं के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि छात्राओं ने हिम्मत से काम लिया और इस प्रधान शिक्षक को अपने नापाक इरादे से सफल नहीं होने दिया। दोनों छात्राएं नाबालिग थी। कुछ अभिभावकों ने स्कूल में पहुंचकर प्रधान टीचर से पूछताछ की और उसके खिलाफ हंगामा भी किया। हद तो ये है कि अभिभावकों पर ही प्रधान शिक्षक अपनी दबंगई दिखाने लगा। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी प्रधान की एक न चली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रधान शिक्षक को बनाया बंधक। यह घटना एक सरकारी स्कूल में 2 छात्राओं के साथ हुई है। छात्राओं की शिकायत पर अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल में पहुंचकर प्रधान शिक्षक से घटना की जानकारी लेने की कोशिश की तो वो अभिभावकों पर भड़क गया और स्कूल परिसर से बाहर कर दिया। खबर मिली है कि बाद में प्रधान शिक्षक ने मामले को रफा दफा करने की बात की। तभी लोग समझ गए कि दाल में कुछ काला जरूर है। फिर देखते ही देखते लोगों का गुस्सा बढ़ गया और हंगामा करने लगे। थोड़ी देर बाद ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया। आरोपी प्रधान शिक्षक परसौनी थाना क्षेत्र के धोदनी गांव के डॉक्टर अमरेंद्र साहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने उसे करीब 2 घंटे तक स्कूल के कमरे में ही बंधक बनाकर रखा। हंगामे की सूचना पर बीडीओ अनिल कुमार और थाना अध्यक्ष ओम पुकार प्रिय के साथ ही 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी प्रधान शिक्षक को मुक्त कराया और अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों से पूछताछ की। बाद में लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। छात्रा ने पुलिस को दी जानकारी। बीडीओ और थाना अध्यक्ष को पीड़ित 8वीं कक्षा की छात्र ने बताया कि स्कूल बंद होने के प्रधान शिक्षक ने क्लास मॉनिटर बनाने की बात कहकर उसे रुकने को कहा। थोड़ी देर बाद उसे कार्यालय बंद करने के लिए कहा। जब वो बंद करने गई तो प्रधान शिक्षक उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। फिर उसे पकड़ लिया गया। जबरन दुराचार करने की कोशिश की। वहीं कक्षा 7 की छात्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले ही पूर्व प्रधान शिक्षक स्कूल बंद होने के बाद उसे रुकने के आदेश दिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जिसकी सूचना उसने परिजनों को दे दी थी। इतना ही नहीं, अभी जून में भी कुछ ऐसी खबर सामने आई जिसने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। दरअसल बिहार के नियोजित शिक्षकों के मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश की शिक्षा का क्या यही स्तर है? कोर्ट ने कहा कि एक पोस्ट ग्रेजुएट जिसे नौकरी मिल जाती है और वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाता। उन्होंने कहा कि बिहार जैसा राज्य जब इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते हुए इसके लिए कोई योग्यता परीक्षा आयोजित करता है तो उसका विरोध किया जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और अगर आप इन परीक्षणों का सामना नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तल्ख टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए बिहार के शिक्षक संघों की याचिका खारिज कर दी थी। उस याचिका में उन्होंने सभी सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। शिक्षक संघों की अर्जी रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार तल्ख टिप्पणी भी की। नाराज कोर्ट ने कहा कि सरकार के नियमों के मुताबिक ही उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं। उन्हें अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर सरकार शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए समुचित कदम उठा रही है तो शिक्षकों को उसका पूरा समर्थन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि शिक्षक एक महान पेशा है, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी भूलकर सिर्फ सैलरी और प्रमोशन में ही रुचि ले रहे हैं। इस याचिका में शिक्षक संघों ने बिहार शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध किया है। इन नियमों के मुताबिक अगर नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा हासिल करना है तो उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। अगर कोई शिक्षक छात्रों के हित में सेवा देना चाहता है तो उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने इसमें प्रतिबद्धता जताई है। हम भी देश भर और खासकर बिहार के बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर हैं। यानी बिहार में शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है और साथ ही शिक्षकों की करतूत से भी बिहार की छवि धूमिल हो रही है। जो भी हाल ही में कुछ घटनाएं सामने आई है उनसे साफ तौर पर यही पता चलता है, लेकिन अब इन मामलों में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।